हेलो फ्रेंड्स, एके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। पूरा टॉपिक हम आज कवर करेंगे इस टॉपिक में। तो इससे काफ़ी सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम्स में आने वाले हैं, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, आज हम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के बारे में चर्चा करने वाले हैं और उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम्स में आते हैं, अक्सर आते रहते हैं और रिपीट होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं उत्तरकाशी जनपद के बारे में है। तो उत्तरकाशी क्या है? तो उत्तराखंड का एक जनपद है जो कि सबसे उत्तर में है। सबसे उत्तरी जो जनपद है उत्तराखंड का, वो उत्तरकाशी ही है। बात करते हैं उत्तरकाशी के इतिहास के बारे में। उत्तरकाशी का इतिहास क्या कहता है, तो जो मेन टॉपिक है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो उत्तरकाशी वरुणावत पर्वत की गोद में बसा हुआ एक सुंदर नगर है। तो उत्तरकाशी कौन से पर्वत में बसा हुआ है? वरुणावत पर्वत की गोद में बसा हुआ एक सुंदर नगर है। उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम है वो है बाड़ाहाट व सौम्यकाशी। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? बाड़ाहाट व सौम्यकाशी। तो कई बार एग्जाम्स में बाड़ाहाट ऑप्शन रहता है, कई बार सौम्यकाशी ऑप्शन रहता है। तो दोनों ही उत्तरकाशी के प्राचीन नाम है। उसके पश्चात 80 गंगा व वरुणा नदी के बीच बसे होने के कारण उत्तरकाशी को सौम्यकाशी कहा गया है। तो गंगा व वरुणा नदी के बीच बसे होने के कारण उत्तरकाशी को सौम्यकाशी कहा जाता है। गंगा व वरुणा नदी के बीच बसे होने के कारण उत्तरकाशी को सौम्य गंगा कहा जाता है। उसके पश्चात प्राचीन में यहाँ पर 12 गांव हुआ करते थे। प्राचीन में यहाँ पे 12 गांव हुआ करते थे व यहाँ पर मंडी लगने के कारण इसका नाम बाड़ाहाट पड़ा। क्योंकि 12 ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे 12 गांव थे और यहाँ पे हाट लगता था, कि यानी कि मंडी लगती थी, तो इसलिए इसका नाम बाड़ाहाट पड़ा। उत्तरकाशी जनपद की स्थापना 24 फरवरी 1960 को हुई थी। उत्तरकाशी की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। 24 फरवरी 1960 को इसे टिहरी जनपद से पृथक करके बनाया गया था। तो उत्तरकाशी जनपद टिहरी से अलग हुआ। बात करते हैं इसकी सीमाओं की। इसकी पड़ोसी देश की सीमाएं, राज्य जिले की सीमाएं क्या कहती हैं? तो उत्तरकाशी की सीमाओं से लगे जिले कौन से हैं? तो पूर्व में चमोली है, पश्चिम में देहरादून है, उत्तर में हिमाचल प्रदेश है और दक्षिण में टिहरी गढ़वाल है। तो अगर आप इसका मैप देखेंगे तो आपको मैप देखना पड़ेगा इसका। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूर्व में क्या है, मैप में देखें, पूर्व में क्या है इसके? चमोली। पूर्व में चमोली हो गया, पश्चिम में देहरादून हो गया, दक्षिण में टिहरी हो गया और उत्तर में क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश। तो उत्तर में हिमाचल प्रदेश हो गया, पूर्व में इसके क्या हो गया? चमोली हो गया और दक्षिण में टिहरी गढ़वाल हो गया और पश्चिम में देहरादून हो गया। आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर उत्तरकाशी की सीमाओं से लगे पड़ोसी देश। तो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? चीन और तिब्बत। तो चीन और तिब्बत इसके पड़ोसी देश हैं। उसके पश्चात उत्तरकाशी की सीमाओं से लगे पड़ोसी राज्य कौन से हैं? तो पड़ोसी राज्य में क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश, जो कि उत्तरकाशी के ठीक उत्तर में है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तरकाशी का क्षेत्रफल। तो उत्तरकाशी का क्षेत्रफल है 8016 वर्ग किलोमीटर। 8016 वर्ग किलोमीटर। उत्तरकाशी उत्तराखंड राज्य का सबसे उत्तरी जिला है। तो ये क्या है? सबसे उत्तर में है। नेक्स्ट, उत्तरकाशी जनपद में स्थित प्रमुख दर्रे। अब उत्तरकाशी जनपद में जो प्रमुख दर्रे हैं वो कौन कौन से दर्रे किस किस को जोड़ते हैं? तो जैसे कि आपको दर्रे पता होंगे फ्रेंड्स, कि दर्रे क्या होते हैं? एक जिले से या एक राज्य से या एक कंट्री को
कंट्री को तो कंट्री भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नेपाल भी है। तो दर्रे दोस्तों, जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान को जो मिलाने वाले जो बीच का रास्ता होता है, जो घाटी होती है, उसको दर्रा कहा जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार के दर्रे काफी हैं। तो उत्तरकाशी जैसे तिब्बत को जोड़ता है, तो उत्तरकाशी से तिब्बत को जोड़ने वाला जो मार्ग है उसको हम दर्रा बोलते हैं। तो उत्तरकाशी से तिब्बत को जोड़ने वाले जो मार्ग हैं या जो दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला है थांगला दर्रा। तो पहला क्या है? थांगला दर्रा। उसके पश्चात है मुलिंगला, मुलिंगला दर्रा। उसके बाद है नेलंग दर्रा और सांगचोकला दर्रा, सांगचोकला दर्रा। ये क्या है? 4 दर्रे उत्तरकाशी से तिब्बत को जोड़ने वाले हैं। उसके पश्चात उत्तरकाशी से चमोली को जोड़ने वाले, तो उत्तरकाशी से चमोली को जो जोड़ने वाले दर्रा है वो कौन सा है? कालिंदी दर्रा। उत्तरकाशी को चमोली से जोड़ने वाला दर्रा है कालिंदी दर्रा। उसके पश्चात हर की दून व यमुनोत्री को जोड़ने वाला जो दर्रा है बालीपास दर्रा है, बालीपास दर्रा है। नेक्स्ट है उत्तरकाशी जनपद में स्थित प्रमुख बुग्याल। तो उत्तरकाशी जनपद में जो प्रमुख बुग्याल हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसमें है केदार कांठा, केदार खर्क, दयारा बुग्याल, तपोवन बुग्याल, कुश कल्याण, देवदामनी, सोनगाड़, हरकीदून, मानेक बुग्याल, पवाली कांठा। तो ये क्या है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित बुग्याल हैं। तो कौन कौन से? केदार कांठा, केदार खर्क, दयारा बुग्याल, तपोवन बुग्याल, कुश कल्याण, देवदामनी, सोनगाड़, हरकीदून, मानक बुग्याल, पवाली कांठा। ये सारे उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। नेक्स्ट है उत्तरकाशी जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग। उत्तरकाशी जनपद में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन कौन से हैं? तो NH 34 धरासू से गंगोत्री जाता है, NH 34, NH 34। उसके पश्चात है NH 134 दरासू बड़कोट फूलचट्टी यमुनोत्री। उसके बाद NH 507 यानी 507, तो ये कहाँ है? विकास नगर कालसी बड़कोट। तो ये 507 विकास नगर कालसी और बड़कोट को जाता है। उसके पश्चात है उत्तरकाशी का प्रशासनिक ढांचा। तो उत्तरकाशी का जो प्रशासनिक ढांचा वो क्या कहते हैं? तो पहले बात करते हैं उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र के बारे में। तो उत्तरकाशी जनपद में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 3। कौन कौन सी? गंगोत्री, पुरोला और यमुनोत्री। गंगोत्री, पुरोला और यमुनोत्री। तो पुरोला क्या है? ऐसी सीट है। इसके पश्चात है उत्तरकाशी के विकास खंड। तो उत्तरकाशी में 6 विकास खंड है। तो चिन्यालीसौड़, पुरोला, नौगांव, डुंडा, भटवाड़ी और मोरी। कौन कौन से हैं विकास खंड? चिन्यालीसौड़, पुरोला, नौगांव, डुंडा, भटवाड़ी और मोरी यहाँ के विकास खंड है। उसके बाद बात करते हैं तहसीलों की। तो उत्तरकाशी जनपद में कौन कौन सी तहसीलें हैं? कितनी तहसीलें? तो 6 यहाँ पे तहसीलें हैं। तो 6 तहसीलें हैं यहाँ पे। कौन कौन सी हैं? भटवाड़ी, चिन्यालीसौड़, डुंडा, मोरी, पुरोला और राजगढ़ी। भटवाड़ी, चिन्यालीसौड़, डुंडा, मोरी, पुरोला और राजगढ़ी यहाँ पे क्या है? 6 तहसीलें हैं। उसके बाद बात करते हैं उत्तरकाशी जनपद की जनसंख्या की, जनसंख्या जनगणना की। तो उत्तरकाशी जनपद में जो जनगणना है वो क्या है? तो उत्तरकाशी की जो कुल जनसंख्या है यह है 3,30,086। 3,30,086 उत्तरकाशी की जनसंख्या है। उत्तरकाशी का जनघनत्व 41 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो जनघनत्व कितना हो गया यहाँ पे? 41 प्रति वर्ग किलोमीटर में। उसके पश्चात है उत्तरकाशी का लिंगानुपात कितना है? तो 95। उत्तरकाशी का जो लिंगानुपात है ये 95 है। उत्तरकाशी की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 75.81। उत्तरकाशी की कुल साक्षरता दर है 75.81। उत्तरकाशी का पुरुष साक्षरता कितना है? 88.79। पुरुष साक्षरता कितना है? 88.79। उत्तरकाशी की महिला साक्षरता है 62.35%। 62.35% उत्तरकाशी की महिला साक्षरता है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थल। उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थल। तो पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? पहले हैं हरकीदून। हरकीदून काफी महत्वपूर्ण है। हरकीदून उत्तरकाशी में सूपी नदी रेंज में स्थित है।
हरकी दून क्या है, उत्तरकाशी में सूपी नदी रेंज में स्थित है। पुरोला का हरकी दून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पुरोला को हरकी दून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। हरकी दून के निकट दुर्योधन मंदिर है, लेकिन कुछ सालों पहले इसका नाम बदलकर सोमेश्वर मंदिर रख दिया गया है। इसका नाम दुर्योधन मंदिर था, अब इसका नाम सोमेश्वर मंदिर रख दिया गया है। इस मंदिर में सोने के परत वाले एक कुल्हाड़ी है, जिसे दुर्योधन की कुल्हाड़ी माना जाता है। तो सोमेश्वर मंदिर में क्या है, सोने की परत वाली एक कुल्हाड़ी है, और इस कुल्हाड़ी को दुर्योधन की कुल्हाड़ी माना जाता है। नेक्स्ट है हर्षिल। उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग पर भागीरथी नदी के तट पर स्थित हर्षिल एक पर्यटक स्थल है। हर्षिल सेब की खेती के लिए विशेष प्रसिद्ध है। यहाँ पर सेब के बागान लगाने का श्रेय फ्रेडरिक विल्सन को जाता है। तो जो विल्सन थे, फ्रेडरिक विल्सन, जब वो यहाँ आए थे तो उन्होंने यहाँ पे हर्षिल की खेती की थी। फ्रेडरिक विल्सन को स्थानीय लोग राजा विल्सन या पहाड़ी विल्सन भी कहते हैं। हर्षिल में विल्सन नाम की सेब की प्रजाति भी है। तो यहाँ पे विल्सन नाम की क्या है, सेब की प्रजाति भी है। नेक्स्ट है तपोवन। तपोवन भागीरथी नदी के उद्गम स्थल गोमुख के निकट स्थित है। तपोवन भागीरथी नदी के उद्गम स्थल के गोमुख के निकट स्थित एक स्थान है। नेक्स्ट है उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख मंदिर। तो सबसे पहले बात करते हैं विश्वनाथ मंदिर की। उत्तरकाशी जनपद में जो प्रमुख जो मंदिर है, में प्रसिद्ध मंदिर है विश्वनाथ मंदिर। यह मंदिर उत्तरकाशी में स्थित है। 1857 में गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह की पत्नी खनेती रानी ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। तो विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, या जीर्णोद्धार किसने कराया था 1857 में? सुदर्शन शाह, जो राजा सुदर्शन शाह थे टिहरी गढ़वाल के नरेश, उनकी पत्नी खनेती देवी ने या खनेती रानी ने उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। विश्वनाथ मंदिर में एक त्रिशूल लेख है जिसकी लंबाई 8 फुट 9 इंच है, जिसमें लिखे लेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण राजा गणेश्वर ने कराया था। तो जो यहाँ पे त्रिशूल लेख है उसमें उसके अनुसार इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा गणेश्वर ने। विश्वनाथ मंदिर के निकट कुछ अन्य मंदिर कालेश्वर महादेव, कोटेश्वर महादेव और गोपेश्वर मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट है शक्ति मंदिर। शक्ति मंदिर विश्वनाथ मंदिर के सामने स्थित है। शक्ति मंदिर में 6 मीटर ऊंचाई एक त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है। इस त्रिशूल लेख में ब्राह्मी व शंख लिपि में लेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है गंगोत्री मंदिर। तो उत्तरकाशी जनपद में गंगा या भागीरथी माता का मंदिर गंगोत्री उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण गोरख सेनापति अमर सिंह थापा ने कराया था। वर्तमान मंदिर का पुनरुद्धार जयपुर के राजा माधव सिंह ने कराया था। इस मंदिर के निकट भागीरथी शिला है, जिस पर भगीरथ ने शिव की घोर तपस्या की थी। नेक्स्ट है गंगोत्री मंदिर। गंगोत्री मंदिर उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। यह उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। गंगोत्री मंदिर उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। यह उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। यमुनोत्री मंदिर का पंवार वंश के राजा प्रताप शाह ने कराया था। यमुनोत्री मंदिर का जो निर्माण था किसने कराया था? पंवार वंश के राजा प्रताप शाह ने कराया था। वह पुनर्निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया रानी ने 19वीं सदी में कराया था। इस मंदिर के निकट एक गर्म कुंड सूर्य कुंड है। इस मंदिर के निकट क्या है? एक गर्म कुंड सूर्य कुंड है। उसके पश्चात है कल्प केदार मंदिर। यह मंदिर उत्तरकाशी गंगोत्री राजमार्ग पर स्थित है और कहाँ पे है? धराली गांव में। धराली गांव में ये मंदिर स्थित है। उसके पश्चात यहाँ पर 240 मंदिरों का समूह था। कितने मंदिरों का? 240 मंदिरों का समूह था यहाँ पे कल्प केदार में। यह मंदिर कत्यूर शैली का बना हुआ। तो ये मंदिर कत्यूर शैली का बना हुआ, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके पश्चात दोस्तों
छठवें नंबर पे मंझियाली का सूर्य मंदिर। मंझियाली का सूर्य मंदिर उत्तरकाशी के नौगांव मंझियाली गांव में यह मंदिर स्थित है। तो उत्तरकाशी के नौगांव में मंझियाली गांव में यह मंदिर स्थित है। उसके बाद लक्षेश्वर महादेव मंदिर, यह मंदिर उत्तरकाशी में भागीरथ नदी के तट पर स्थित है। तो लक्षेश्वर महादेव मंदिर उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद विमलेश्वर मंदिर, यह मंदिर उत्तरकाशी के वर्णावत पर्वत पर स्थित है। तो विमलेश्वर मंदिर वर्णावत पर्वत पर स्थित है। मान्यता है कि भगवान परशुराम ने यहाँ पर शिव की तपस्या की थी। तो विमलेश्वर मंदिर में क्या मान्यता है कि भगवान परशुराम ने यहाँ पे शिव की तपस्या की थी और ये वर्णावत पर्वत पर स्थित है। उसके बाद कुटेटी देवी मंदिर, तो यह मंदिर उत्तरकाशी में ऐरावत पर्वत की चोटी पर स्थित है। तो कुटेटी देवी मंदिर कहाँ पे स्थित है? उत्तरकाशी में ऐरावत पर्वत की चोटी पर स्थित है। उसके बाद दुर्योधन मंदिर, यह मंदिर हरकीदून रेंज में ओसला गांव में स्थित है। इसका अब नाम बदलकर सोमेश्वर मंदिर रख दिया गया है। नेक्स्ट है उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख मेले। अब बात करते हैं कि उत्तरकाशी जनपद में कौन कौन से मेले लगते हैं और कहाँ कहाँ पे लगते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लोसर मेला। तो लोसर मेला, यह मेला उत्तरकाशी जनपद के जाड़ भोटिया समुदाय का प्रसिद्ध मेला है। तो लोसर मेला क्या है? उत्तरकाशी के जाड़ भोटिया समुदाय का प्रसिद्ध मेला है। लोसर मेले में आटे की होली खेल मनाया जाता है। लोसर मेले में क्या किया जाता है? आटे की होली की खेल मनाया जाता है। यह मेला 3 दिन तक आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है माघ मेला। यह मेला उत्तरकाशी में प्रतिवर्ष जनवरी माह मकर संक्रांति से शुरू होता है। तो काफी प्रसिद्ध है माघ मेला। यह मेला 8 दिन तक चलता है। इस मेले में कंडार देवता की डोली के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की डोली पहुंचती है। उसके पश्चात है विश्व मेला। ये भी काफी प्रसिद्ध मेला, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। यह मेला प्रतिवर्ष उत्तरकाशी के भुटाणु, टिकोची, किरोलो व देहरादून के चक्राता जौनसार बावड़ क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। यह मेला प्रतिवर्ष विषुवत संक्रांति के दिन लगता है, इसलिए इसे विश्व मेला कहा जाता है। इस युद्ध में छोटा युद्ध इस मेले में छोटा युद्ध धनुष बाणों का युद्ध खेला जाता है। वह छोटा युद्ध में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को ठोठेरी कहा जाता है। उसके पश्चात है गेंदुआ मेला। उत्तरकाशी की मोरी ब्लॉक की सिंगतुर पट्टी में उत्तरकाशी की मोरी ब्लॉक की सिंगतुर पट्टी में यह मेला लगता है, जिसमें 2 धड़ पानसाई व साठी के बीच गेंदुआ खेल होता है। नेक्स्ट है अठोड़ मेला। यह मेला उत्तरकाशी के नौगांव में लगता है। इस मेले में जाख व सोमेश्वर देवता की पूजा अर्चना होती है। तो अठोड़ मेला कहाँ पे लगता है? उत्तरकाशी में, और यह मेला उत्तरकाशी के नौगांव में लगता है। इस मेले में जाख व सोमेश्वर देवता की पूजा अर्चना होती है। नेक्स्ट है समसु मेला। यह मेला हरकीदून रेंज में लगने वाला मेला, यह दुर्योधन की पूजा से संबंधित है। समसु मेला भी क्या है? यह हरकीदून में लगने वाला मेला है, यह दुर्योधन की पूजा से संबंधित है। उसके पश्चात है खरसाली मेला। खरसाली मेला यमुनोत्री मार्ग में खरसाली गांव में यह मेला लगता है। खरसाली गांव में यमुना के भाई शनिदेव का एक प्राचीन मंदिर भी है। खरसाली गांव में क्या है? यमुना के भाई शनिदेव का एक प्राचीन मंदिर भी स्थित है। इसके पश्चात कुछ अन्य मेले भी हैं। हरदूद मेला भी उत्तरकाशी में लगता है। फिर बाड़ाहाट मेला भी उत्तरकाशी में ही लगता है। उसके पश्चात है उत्तरकाशी में होने वाली प्रमुख यात्राएं। उत्तरकाशी में होने वाली प्रमुख यात्राएं कौन कौन सी है? तो पहली बात करते हैं पंचकोशी वारुणी यात्रा। पंचकोशी वारुणी यात्रा, यह यात्रा चैत्र मास में होती है। यात्रा की शुरुआत भागीरथी वारुणी के संगम से शुरू होती है। वह वर्णावत पर्वत की परिक्रमा कर भागीरथी 80 गंगा संगम स्थल पर समाप्त होती है। यह 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा है ये।
उसके पश्चात है उत्तरकाशी की प्रमुख नदियां। उत्तरकाशी की प्रमुख नदियां, क्योंकि उत्तरकाशी नदियों के लिए फेमस है, तो यहाँ पे उत्तरकाशी की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले जो सबसे प्रमुख नदी है ये है भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी का जो उद्गम स्थल है ये कहाँ पे है, गोमुख में या गंगोत्री हेमनद। उसके पश्चात इनकी सहायक नदियां, गंगा की जो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। पहले है रुद्रगंगा। रुद्रगंगा का उद्गम स्थल है रुद्रगेरा ग्लेशियर। रुद्रगेरा ग्लेशियर रुद्रगंगा का उद्गम स्थल है, जो कि भागीरथी या गंगा की सहायक नदी है। संगम कहाँ पे होता है इनका, गंगोरी धाम के ऊपर भागीरथी के संगम पर। गंगोरी धाम के ऊपर भागीरथी से ये संगम करती है रुद्रगंगा। नेक्स्ट है केदार गंगा। केदार गंगा उद्गम स्थल है केदारताल। संगम कहाँ पे होती है, गंगोरी धाम के निकट। उसके पश्चात है जाड़ गंगा। जात गंगा या जाड़ गंगा भी इसको कहा जाता है। उद्गम स्थल कहाँ है, थांगला दर्रा, और संगम है भैरव घाटी। तो भैरव घाटी में यहाँ इनका संगम होता है। उसके बाद है सिया गंगा। तो सिया गंगा झाला नामक स्थान पर भागीरथी में मिलती है। तो झाला नामक स्थान में भागीरथी मिलती है। अस्सी गंगा, इसका उद्गम स्थल डोटीताल से होता है। वह गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी से संगम करती है। तो ये क्या है, अस्सी गंगा, इसका उद्गम डोटीताल से होता है। वह गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी से संगम करती है। उसके बाद क्या है, वरुणा नदी। वरुणा नदी उत्तरकाशी में भागीरथी में मिल जाती है। उसके पश्चात है यमुना नदी। यमुना नदी को कालिंदी नदी भी कहा जाता है। यमुना नदी को कालिंदी नदी भी कहा जाता है। असित मुनि ने यमुना नदी की खोज की, इसलिए इसका नाम आसिता नदी भी है। असित मुनि ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका नाम आसिता नदी भी है। उद्गम स्थल कहाँ है इसका, बंदरपूछ पर्वत शिखर के यमुनोत्री कांठा हेमनद से। तो यमुनोत्री नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है, बंदरपूछ पर्वत शिखर के यमुनोत्री कांठा हेमनद से। अब यमुनोत्री नदी की जो सहायक नदी कौन कौन सी हैं, तो पहले है ऋषि गंगा। तो ऋषि गंगा यमुनोत्री नदी की सहायक नदी है। इसका जो उद्गम स्थल है ये बंदरपूछ ग्लेशियर है, और संगम कहाँ पे है, जानकी चट्टी में यमुना नदी से मिल जाती है। उसके बाद है हनुमान गंगा। उद्गम स्थल है इसका बंदरपूछ पर्वत से, संगम है हनुमान चट्टी के पास यमुना नदी से मिल जाती है। उसके पश्चात है कमलगाड़। कमलगाड़ कमलगाड़ नौगांव में यमुना नदी में मिल जाती है। उसके पश्चात है टॉन्स नदी। टॉन्स नदी यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। टॉन्स नदी यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। टॉन्स नदी का जो उद्गम है सूपी नदी भी कहते हैं। टॉन्स नदी को उद्गम से सूपी नदी भी कहते हैं। उद्गम बंदरपूछ पर्वत से उत्तरी ढाल से, बंदरपूछ पर्वत के उत्तरी ढाल से इसका उद्गम होता है। इसकी सहायक नदी है, सहायक नदी कौन सी है इसकी, रूपिन नदी। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के डोडरा से होता है। रूपी नदी का जो उद्गम स्थल है, जो कि टॉन्स की सहायक नदी है, तो इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, हिमाचल प्रदेश के डोडरा से होता है। संगम सूपिन व रूपिन नदी का संगम नेटवाड़ा उत्तरकाशी में होता है। तो रूपिन व सूपिन नदी दोनों मिलकर क्या होती है, टॉन्स नदी बन जाती है। तो नदी का जो संगम है नेटवाड़ा उत्तरकाशी में होता है, वह आगे टॉन्स नदी के रूप में आगे बढ़ती है। टॉन्स नदी देहरादून के कालसी में यमुना से मिल जाती है। नेक्स्ट है उत्तराखंड की प्रमुख परियोजनाएं। तो उत्तराखंड में जो प्रमुख परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं उत्तरकाशी में, उससे बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे परियोजनाएं और नदी, तो सबसे पहले जो बात करते हैं मनेरी भाली परियोजना की। तो मनेरी भाली परियोजना काफी महत्वपूर्ण परियोजना है, काफी बार एग्जाम में आ चुकी है, उत्तरकाशी में है। तो मनेरी भाली जो परियोजना है किस नदी पे है, भागीरथी नदी पे। कौन सी नदी पे, भागीरथी नदी पे। उसके पश्चात है हनुमान गंगा परियोजना। तो हनुमान गंगा परियोजना है हनुमान गंगा नदी पे। उसके पश्चात है करमोली परियोजना। तो करमोली परियोजना जाद नदी पे या जाड़ नदी पे है, जाड़ गंगा पे। उसके पश्चात है जाड़ गंगा परियोजना, तो ये भी
जाड़ गंगा पे ही स्थित है। उसके बाद सोनगढ़ परियोजना, सोनगढ़ जो परियोजना है ये यमुना नदी पे स्थित है। उसके पश्चात है तालुका सांकरी परियोजना, तालुका सांकरी जो परियोजना है ये टॉन्स नदी पे स्थित है। तालुका सांकरी परियोजना किस नदी पे स्थित है? टॉन्स नदी पे स्थित है। उसके पश्चात है मोरी हनोल परियोजना, मोरी हनोल परियोजना, तो मोरी हनोल जो परियोजना है ये है टॉन्स नदी पे। उसके पश्चात है लोहारी नाग परियोजना, तो लोहारी नाग परियोजना भी भागीरथी नदी पे स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, इनको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। उसके पश्चात बात करते हैं उत्तरकाशी के प्रमुख कुंड की। उत्तरकाशी में कुंड भी है जो कि काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में आते भी हैं। तो कौन कौन से हैं उत्तरकाशी के प्रमुख कुंड? तो उत्तरकाशी में दो प्रकार के कुंड हैं, एक है ठंडे कुंड और गर्म कुंड। तो उत्तरकाशी में ठंडे कुंड की बात करते हैं। पहले सबसे पहले सप्तऋषि कुंड, यह कुंड यमुनोत्री से 14 किलोमीटर दूर है। यह एक ठंडा कुंड है, इसे यमुनोत्री का उद्गम स्थल भी माना जाता है, यमुनोत्री का उद्गम भी माना जाता है। उसके पश्चात है सूर्य कुंड, यह कुंड गंगोत्री में स्थित है। उसके बाद तीसरा कुंड है यहाँ पे ब्रह्म कुंड व विष्णु कुंड, ये कुंड भी भागीरथी शिला के पास यमुनोत्री में स्थित है। अब बात करते हैं गर्म कुंड की। तो गर्म कुंड है सूर्य कुंड, यमुनोत्री मंदिर के निकट यह एक गर्म कुंड है। उसके पश्चात गंगनानी कुंड, यह भी एक गर्म कुंड है। उसके पश्चात बात करते हैं प्रमुख झील व ताल। उत्तरकाशी में कौन से झील व ताल हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं नचिकेता ताल, यह ताल उत्तरकाशी से 32 किलोमीटर दूर व चौंगरी खाल से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। माना जाता है कि इस स्थान पर नचिकेता व यमराज का संवाद हुआ था, जिसे इस ताल का नाम नचिकेता ताल पड़ा। उसके पश्चात डोंडी ताल, यह ताल उत्तरकाशी जनपद के 30 किलोमीटर दूर स्थित है। इस ताल के 6 कोने हैं। इस ताल से असीम गंगा भागीरथी की सहायक नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट है केदार ताल, यह ताल उत्तरकाशी जनपद में गंगोत्री से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह ताल थलैया सागर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। इस ताल से भागीरथी नदी की सहायक नदी केदार गंगा का उद्गम होता है। नेक्स्ट है फाचकंडी ताल, फाचकंडी ताल उत्तरकाशी जनपद में स्थित इस ताल का जल उबलता रहता है। तो फाचकंडी बया ताल का जो जल है वो उबलता रहता है, काफी बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। सारे ताल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इसके अलावा कुछ ताल और हैं, तो देवताल हो गया, खिड़ा ताल हो गया, लामा ताल हो गया, भराड़सर ताल हो गया, बया ताल हो गया और रोहिसाड़ा ताल हो गया। ये सारे के सारे ताल कहाँ पे? उत्तरकाशी जनपद में। सारे ताल याद करने पड़ेंगे क्योंकि सारे ताल एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इनको आप लर्न कर लेंगे क्योंकि एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। उसके पश्चात बात करते हैं उत्तरकाशी के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो उत्तरकाशी के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है उनमें सबसे महत्वपूर्ण है सबसे पहले गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में हुई थी। यह उद्यान उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। उद्यान का क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर है। हरकी-दून घाटी जो कि उद्यान के भीतर है, यह ट्रैकिंग के लिए एक विशेष प्रसिद्ध स्थान है। रुई सियारा झील भी एक पर्यटन स्थल के रूप में लोकप्रिय है। उसके पश्चात गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। यह उद्यान उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। उद्यान का क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में हिम तेंदुआ, हिमालयन भालू, कस्तूर मृग, बरहल और प्रमुख पक्षियों में मोनाल, कोकलाश, ट्रैगोपान आदि वन्यजीव हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक उत्तरकाशी जनपद को लेकर, जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई भी मतलब प्रश्न नहीं है जो इस वीडियो में रहा होगा जो एग्जाम्स में नहीं आया होगा। इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसको रीड करना है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है। आप अपने नोट्स बनाइए, इसलिए क्योंकि यहाँ से एग्जाम्स में सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा।
तो ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और यदि आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उस टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप तक हमारे वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद, नमस्कार।